सबके लिए एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विरासत का जश्न। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मानव इतिहास की एक महान हस्ती, जिनको पूरी दुनिया में अरबों लोग मानते हैं। एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले धर्मों के जनक होने के नाते उनकी विरासत सभी धर्मों की सीमाओं से परे है। मुसलमान उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे दोस्त के रूप में पहचानते हैं। ईसाई उन्हें एक कुलपति ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के आध्यात्मिक पूर्वज के रूप में सम्मानित करते हैं। यहूदी उन्हें अब्राम, अपने राष्ट्र के पिता के रूप में बहुत सम्मान देते हैं। उनका अटूट विश्वास और महान बलिदान पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देते रहते हैं। उनकी कहानी मुसीबतों का सामना करते हुए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक असाधारण यात्रा शुरू की, अपने समय के नियमों को चुनौती दी। वे मूर्तियों की पूजा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे और पूरी यकीन के साथ अल्लाह के बुलावे का जवाब दिया। उनके जीवन और शिक्षाओं को समझकर हम इन इब्राहिमी परंपराओं के बीच अधिक समझ और सम्मान पैदा कर सकते हैं। आस्था का पालना। मूर्तियों की दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का प्रारंभिक जीवन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म प्राचीन मेसोपोटामिया के उर शहर में हुआ था। यह शहर, जो आज के इराक में स्थित है, मूर्ति पूजा का केंद्र था। लोग पत्थर और मिट्टी से बनी मूर्तियों के आगे झुकते थे। उनके अपने पिता अजर एक कुशल मूर्तिकार थे जो मूर्तियां बनाते थे। कल्पना कीजिए कि युवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन बेजान आकृतियों से घिरे हुए हैं। उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपनी आशाओं और आशंकाओं को इन निर्जीव वस्तुओं में रखते हैं। फिर भी एक बच्चे के रूप में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में सच्चाई के प्रति झुकाव था। उन्होंने मानव हाथों द्वारा बनाई गई किसी चीज की पूजा करने के तर्क पर सवाल उठाया। वह जानते थे कि इस सब के पीछे एक अधिक शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए, एक ऐसा रचयिता जो मानव कल्पना की सीमित सीमा से कहीं परे है। एक मार्गदर्शक प्रकाश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एकेश्वरवाद की शुरुआत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आस्था की यात्रा गहन चिंतन और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन से चिह्नित थी। उन्होंने अपने समय की मूर्तियों को केवल अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ज्ञान और समझ की तलाश की। उन्होंने अपने लोगों के साथ संवाद किया, उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने धीरे धीरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अपनी सच्चाई प्रकट की। प्राकृतिक दुनिया में संकेतों के माध्यम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल एक सच्चे भगवान के अस्तित्व को पहचानने लगा। उन्होंने सूर्य के उगने और अस्त होने, बदलते मौसमों, प्रकृति के जटिल संतुलन को देखा। उन्होंने अपने लोगों के साथ बहस की, उनसे अपने झूठे देवताओं को त्यागने का आग्रह किया। यह शुद्ध एकेश्वरवाद इब्राहिमी धर्मों की नींव बन गया, जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। भाग 4। झूठ के खिलाफ खड़े होना। आग के सामने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साहस। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने समाज की मूर्ति पूजा को चुनौती दी। उन्होंने मंदिर में दाखिल होकर सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, फिर कुल्हाड़ी को सबसे बड़ी मूर्ति के कंधे पर रख दिया। लोग क्रोधित हुए और जानना चाहा कि किसने मूर्तियों को तोड़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबसे बड़ी मूर्ति ने दूसरों को नष्ट किया। राजा नमरूद ने उन्हें जिंदा जलाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को ठंडक में बदल दिया और वे सुरक्षित रहे। भाग 5। एक पवित्र भूमि की यात्रा। मक्का की घाटी में शरण और आशीर्वाद पाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उर छोड़कर एक नई भूमि पर चले जाने का दिव्य आदेश मिला। यह भूमि अरब की एक बंजर घाटी काबा का स्थान बनने वाली थी। अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कठिन यात्रा को शुरू किया। उन्होंने विशाल रेगिस्तानों का दौरा किया, कठिनाई और अनिश्चितता का सामना किया। मक्का की घाटी पहुंचने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे एक उजाड़ और शुष्क भूमि पाई। इस बंजर भूमि में ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी पत्नी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। भाग 6। आस्था की अंतिम परीक्षा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बलिदान और अल्लाह की दया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जन्म ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा के लिए अपार खुशी लाई।
सालों बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सपने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक गहरा आदेश मिला। उन्हें अंतिम समर्पण के रूप में अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बलि देने का निर्देश दिया गया था। उस उथल पुथल की कल्पना कीजिए जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को जकड़ लेती होगी। फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। वे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और दिव्य आदेश के बारे में बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उल्लेखनीय साहस और समझ का परिचय दिया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हस्तक्षेप किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी असीम दया से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर बलि देने के लिए एक मेमना प्रदान किया। भाग 7। पत्थर में उकेरी गई विरासत काबा, एकता का प्रतीक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्थायी प्रभाव। बलिदान की चमत्कारी घटना के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और दिव्य आदेश मिला। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का की घाटी में एक पवित्र संरचना, पूजा का घर बनाने का निर्देश दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की नींव रखी। पत्थर दर पत्थर उन्होंने इस सरल लेकिन गहन संरचना की दीवारों को खड़ा किया। काबा आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह उनके अटूट विश्वास और उनके बलिदान की भावना की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देहांत उस भूमि में हुआ था जिसे वे प्यार करने लगे थे। उनका जीवन और शिक्षाएं अरबों लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती हैं।